बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास के हवाले से चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 5 और आज हमारा लेक्चर नंबर है 8। टॉपिक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है यहाँ से। बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, या एक्सटर्नल हो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर जैसे देखें 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो, तो अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। आपने पीछे पढ़ा कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ये लास्ट लेक्चर में हमारे पास था कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब टेम्परेचर और वेपर प्रेशर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेपर प्रेशर सपोज़ ईथर की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास यहाँ पर वेपर प्रेशर है समथिंग, यानी कि 100-200 कुछ है। टेम्परेचर हमारे पास अगर 10 है, 0 है कुछ। अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इधर देखें इस साइड को टेम्परेचर शो होगा, ये साइड को टेम्परेचर शो होगा और इधर वेपर। अब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ता गया वेपर प्रेशर, और यहाँ तक के वेपर प्रेशर कितना हो गया 760, और उसका टेम्परेचर होता है 34.56। अब ये जो टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर पर ये जो ईथर है इसने बॉयल होना शुरू हो जाना है, तो यही टेम्परेचर कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल की बात करें वो 78 पर, अगर वाटर की बात करें वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू होगा। तो ये इनके टेम्परेचर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट्स कहलाएंगे। क्योंकि ये इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर इन तमाम का किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो ये सारी डिटेल जो इस ग्राफ में है मैंने आपको समझाई, वो दी हुई ऊपर, वो भी आपने एक्सप्लेनेशन में करनी है। अब इसके हम पढ़ लेते हैं फैक्टर्स। सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। द पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। पोलर के, क्योंकि आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि जो पोलर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो जल्दी ना ही वेपर्स उनके ज़्यादा बनते हैं, और उसी हिसाब से जिनके वेपर्स जल्दी नहीं बनेंगे तो वो जल्दी बॉयल भी नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर। फिर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसी की भी आगे डिटेल दोबारा बता रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिन मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा होंगी वो जल्दी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होगी उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। अब देखें ईथर है, अल्कोहल है, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। 78 अल्कोहल का है, 34.6 डिग्री सेल्सियस ईथर का है। तो इसका मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है एज़ कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। इसके बाद है एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम ये प्रेशर बढ़ा देते हैं, 760 के बजाय 800 समथिंग कर देते हैं, 900-1000 कर देते हैं, तो ये टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ाना पड़ेगा, हम टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, टेम्परेचर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इज़ मच इन सच अ वे। इसके एग्जांपल शायद आगे दी हो, देख लेते हैं। देखें इट इज़ कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर। वाइस वर्सा, कम भी किया जा सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल है, प्रेशर कुकर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट को। तो आप स्टूडेंट्स ने डेफिनेशन यहाँ से कर देनी है, एक्सप्लेनेशन यहाँ से विद एग्जांपल्स, और इसके बाद इसके फैक्टर्स लाजमी करने हैं। ये ग्राफ भी लाजमी बनाना है, यहाँ पे हेडिंग देंगे आप एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।